मेरा नाम सुनीता मुंडा उर्फ नाजिया खातून है। मेरी छोटी ननंद नीलूफर, जावेद अली उर्फ साहिल हुसैन, साजिद हुसैन, उसकी बीवी सब्जू खातून, मखमल खातून, एक दूसरी ननंद सोहरा खातून, ये लोग मिल के आते हैं हमारे से, बार बार लड़ते और बोलते ये जमीन मेरे नाम कर दो। और हमेशा मेरा बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर रहा, टॉर्चर कर रहा वो लोग। और देखिए हमको रड से मारा है सर पे, मेरा बेटी को मारा है और बोलता है ये जमीन लिख दो और नहीं तो ये घर से निकलो। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है ये लोग। ये घटना कब की है? 1 नवंबर रात का। और रड से मारा है 22 दिसंबर को। किस आधार पर जमीन आपसे मांग रहे हैं? कि यहाँ हम घर बनाए हैं, ये घर में हमको रहने दो, जो कि ये घर मेरा है और मेरा बाप ये जमीन खरीद के हमको गिफ्ट किया है। पुलिस प्रशासन से आप लोग मदद मांगने के लिए गए? जी मांगने गए थे और पुलिस प्रशासन मेरा रिपोर्ट भी लिखा है उसका नाम से। वो दिखा तो बेटा कागज जो एफआईआर दर्ज हुआ है। ये देखिए ये एफआईआर दर्ज हुआ है उन लोगों का नाम से। और उसके बाद भी ये लोग आके और केस करता है और बोलता है मेरा घर से निकलो, ये तेरा घर नहीं है और हमको रहने दो, और जो कि ये मेरा बाल बच्चा का है, मेरा है। अच्छा ये बताइए, इस जमीन में जो आपका जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, असली जमीन किसके नाम से है? मेरा नाम से है। आपने किससे खरीदी थी जमीन? जमीन तो हम यहीं इरबाही वाला लोग से खरीदे थे, मेरा पापा खरीद के दिए थे, मरने से पहले हमको खरीद के दिए थे कि मेरी बेटी गैर कौम में शादी की है, कल इसके साथ कुछ घटना ना घट जाए, उसके आधार पे मेरा बाप मुझे खरीद के गिफ्ट किया तो था। आपकी ननद और भैंसुर फिर हिस्सा क्यों मांगते हैं? अब खुदा जाने की कुछ कहना है हिस्से के तौर पे उन लोगों को? उनका कहना है कि 2 डिसमिल जमीन हमको लिख दो, मेरा शादी नहीं हुआ है। अब वो शादी नहीं करना चाहती है तो उसमें मेरा गलती तो नहीं है। क्या इससे पहले अपनी ननद को लेकर के आप रख रहे थे यहाँ पर? हाँ रख रहे थे, रह कितने रही समय से? 2-3 साल से वो मेरे पास रह रही थी अपना बाप और बहन और माँ के साथ। और अभी वो हर आए दिन लड़ाई करती है अपना बहन से, अपना बाप से, और अपना बड़ा भाई को मेरे ऊपर जाके इल्जाम लगाती है कि मारपीट करती है। आपके साथ में जो 2 लोग बैठे थे, ये लोग कौन है? ये मेरा ससुर है और ये मेरी बड़ी ननंद है, और जिससे मेरा लड़ाई चल रहा वो मेरी छोटी ननंद है, और जो कि वो नहीं हमसे ठीक है और नहीं मेरा बाल बच्चों से ठीक है। हम उसको किस आधार पे अपना जमीन लिख दें? इस मामले में आपके हस्बैंड का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रवैया है? मेरा हस्बैंड ठीक है, वो हस्बैंड मेरा किसी का तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने जगह पे सही है। वो नहीं चाहते हैं कि आपस का मामला आगे बढ़े। आपके जो सास ससुर है, आप ही रखते हैं? हाँ हम रखते हैं, सास है और ननंद है, ससुर है और ननंद है, सास इंतकाल कर चुकी है। और जो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो लोग इनको नहीं देखते हैं? नहीं वो लोग नहीं देखता है, नहीं। इस झगड़े में और कौन-कौन इंजर्ड हुए हैं, किन-किन को चोट आई है आपके अलावा? मेरा नाम है और मेरी 2 बेटियां को लगा है। छोटी वाली का बेटी का हाथ कटा है, इसको पेट में लात मारा है, गला दबाया है, और छोटी वाली बेटी को भी गला दबाया है वो लोग। शायद पढ़ाई करने भी जाती है तो कुछ अजीब तरह का व्यवहार, बुरा बर्ताव भी किया जाता है आपकी बेटियों के साथ? हाँ जी कि स्कूल और केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे, तेरा बच्चा लोग को उठा लेंगे। स्कूल जाती है तो उन लोग को गाड़ी से धक्का दिलवा देंगे, केस उठा लो, और जो हम बोल रहे हैं वो मान लो, और नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से उम्मीद करते हैं, प्रशासन तो मेरा काम कर रहा है, एफआईआर हुआ है, एफआईआर लॉन्च किया है। बाकी मेरा नाम इफ़त ज़हरा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। पर हर आए दिन मेरे जो चाचा है, 2 चाचा है मेरे, एक फूफी है, वो लोग हर आए दिन आके हम लोग के साथ मारपीट करते हैं। ये लेके लोग 5 बार आ चुके हैं हमारे घर मारपीट करने के लिए, जिसमें हम लोग सबको बहुत गंभीर चोटें आई है। हम लोग के पास इंजरी रिपोर्ट भी है। और ये एक अच्छा व्यवहार वाला आदमी नहीं है, इनके खिलाफ बहुत सारे केस भी है। ये एक रेपिस्ट है और इनके खिलाफ 2 चोरी के भी केसेस है, और ये हर आए दिन ऐसे ही और वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है। अब तो ये हम अपने घर पे भी करने लगा है, हम लोग के ऊपर भी गलत नियत रखता है। हम लोग जब रोड रास्ते में जाते हैं, 24 तारीख को जब मैं क्लास जा रही थी, इन्होंने रोड में मुझे रोक के कहा है कि अपनी मम्मी को बोलो केस वापस ले ले, नहीं तो उठा लेंगे। इनका उठा लेने से क्या मतलब था? ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, जो इन्होंने ऐसे-ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया मेरे साथ। और ये लोग इस चीज़ को मिसयूज़ करने के लिए मेरे भाई और मेरे पापा को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई एक स्टूडेंट है, ये लोग उसका जो सोशल मीडिया पे बनाए गए रील्स, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है, जो सरकार यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट
यहाँ तक कि झारखंड गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है झारखंड के विद्यार्थियों को कि रील्स बनाए, उन्हें प्राइज दिया जा रहा है, पर ये लोग सोशल मीडिया से उनका रील्स को निकाल के मिसयूज कर रहे हैं, उसे एक अपराधी और क्या-क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बता रहे हैं सब? ये जावेद हुसैन और नीलूफर, रील्स को कौन एडिट करके ये लोग मीडिया के द्वारा निकाला गया है। पहले मीडिया में ये खबर आई थी? पहले मीडिया के द्वारा, मीडिया का काम है कि वो दोनों तरफ सब चीज का जानकारी इकट्ठा करे, उसके बाद उस चीज को ये करे। यहाँ पे मीडिया भी झूठे चीजों को प्रोत्साहित कर रही है, ये भी बहुत गलत चीज है। ये देश की जनता को एक गलत तरीके से मैसेज जा रहा है और वो लोग बहुत सारे दुर्घटनाओं को करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई जो मतलब पढ़ाई कर रहा है, अमान अली नाम है उसका, वो एक लॉ स्टूडेंट है। ये लोग उसके साथ उसको रोड रास्ते में पकड़ के भी मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बहुत सारा धमकी दिया है वो लोग कि ये करेंगे वो करेंगे। उन सब का रिकॉर्डिंग और कॉल सब है हम लोग के पास। हमारे पास हर चीज का एक एक प्रूफ है। वो लोग अपने पूरे बाल बच्चे के साथ लाठी और डंडे के साथ और यहाँ तक कि छापड़ लेके हम लोग के ऊपर वार किया है, हम लोग का जान लेने का कोशिश किया है। क्या इस घटना में जो हुआ है कि आप लोग की भी चोट आई है क्या? हाँ, मेरी छोटी बहन के पूरा हाथ कट गया है, उसको 2 टाँका लगा है। मेरी मम्मी के सर पे रड से वार किया गया है और मुझे पेट में मारा गया है 3-4 लात जावेद हुसैन के द्वारा। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए। वो अभी भी फरार घूम रहा है। ये इतने यहाँ इसके वजह से तो पूरे झारखंड की लड़कियां अनसेफ है। वो एक रेपिस्ट है, उनके खिलाफ रेप केस है, वो चोरी चमारी करता है। अगर ऐसे लोग घूमते रहेंगे तो कल के पूरे झारखंड की हर लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है। जब वो अपने घर की लड़कियों को ये धमकी दे रहे हैं कि उठा लेंगे, तो कल को झारखंड की कितनी लड़कियां उनसे उनके उनके ये में आ सकती है, चंगुल में आ सकती है। वो कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। उन्हें पकड़ने की जल्द से जल्द ही किया जाए, वो फरार है। और जब प्रशासन उनके घर उठाने जाती है तो प्रशासन को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि प्रशासन शराब पी के आती है, वो पूरे प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश करती है। झारखंड की पूरी पुलिस के ऊपर एक उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि पूरे प्रशासन शराब, क्या प्रशासन का यही काम है? वो इतने पढ़ाई लिखाई करके शराब पियेंगे और उन्हें बदनाम करेंगे? यही सब करने के लिए वो लोग जाते हैं। जब वो एक मुजरिम है, 22 तारीख को उनके ऊपर केस हुआ है, प्रशासन गई है 26 तारीख को उनके घर उन्हें उठाने के लिए। तब उन्होंने कहा है कि नहीं, प्रशासन शराब पी के बिना केस के हम लोग को उठाने गई है, जबकि उनको पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि उनके खिलाफ केस किया गया है। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रशासन पे एलिगेंस लगाए, यहाँ तक कि हर चीज को, हर लोगों को उस पे घसीटा। और ये जो मीडिया, जो लोकल मीडिया जो उनकी मदद कर रही है, इनकी भी यहाँ पे गलती है। वो दोनों तरफ की बातों को सुने बिना सिर्फ एक चीज का सपोर्ट कर रही है और वो एक स्टूडेंट को बदनाम कर रही है। ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ नहीं बतलाया गया कि वो बच्चा एक स्टूडेंट है। उन्होंने हर चीज का मिसयूज किया है। क्या नाम हुआ आपका? जोनी परवीन। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ 22 तारीख को मेरे चाचा साहिल हुसैन और उर्फ जावेद और साजिद हुसैन, वो मेरे ऊपर चढ़े और मेरा गला दबाने का कोशिश की और उनके हाथ से छापड़ था। जब हम खुद को बचाने का कोशिश किए तो उन्होंने मेरे हाथ में मारा छापड़ से। आखिर क्यों मारपीट की वजह क्यों बन रही है? कारण वही क्या है? पहले हम केस किए थे, वही केस को उठाने के लिए बोल रहे हैं और वो जमीन हड़पना चाहते हैं। जमीन आखिर है किसकी ये मेरी बताएं? मम्मी की, उनको नानू गिफ्ट किए थे। अच्छा, आपकी मम्मी के है नाम से है, नाना ने गिफ्ट किया है, तो फिर ये किस अधिकार से आपके जो फूफी है या फिर आपके चाचा है क्यों मांगते हैं जमीन? पता नहीं, वो चाहते हैं यहाँ हड़पना और रहना चाहते हैं। क्या और उनका इस प्रॉपर्टी में पैसा वगैरह कुछ लगा हुआ है? कुछ भी नहीं, फिर भी वो झूठा आरोप लगाते हैं कि हमारा लगा है। तो अब क्या चाहते हैं ये बताएं आप? हम बस इंसाफ चाहते हैं, हमें उनके साथ नहीं रहना है। वो हम पे आए दिन जुल्म करते हैं, यहाँ से वो बोल के जाते हैं, वहाँ से वो उठ के आते हैं जावेद रानी और हम पे हाथ चलाते हैं। इससे पहले क्या समाज में बैठ करके जो पंचायती स्तर से आप लोगों का बातचीत हुआ, समझौता हुआ? हाँ हुआ था, पर वो नहीं माने इस चीज को। फिर वो थाना गए, मेरे भाई पे झूठा आरोप, मेरे पापा पे, मेरी मम्मी पे, मेरी बड़ी फूफी पे भी लगाए क्या आरोप लगाते हैं? कि हम लोग भू माफिया है। ये सब आरोप लगाते हैं झूठा, जबकि मेरा भाई एक स्टूडेंट है, लॉ का तैयारी कर रहा है। वो जानबूझ के मेरे भाई का करियर पे दाग लगाना चाहते हैं। क्या आप भी स्टूडेंट हैं? यस। पढ़ते हैं? क्या नाम हुआ आपका? बरकत हुसैन। अच्छा, क्या हुआ है अंकल आप लोगों के साथ में? बात तो ये है कि ये जमीन के चलते फैसले कोर्ट में भी किया है, ये
कमेटी भी फैसले किया है और थाना में भी फैसले किया है, ये लोग नहीं मानते हैं। वो फैसले ये हुआ है कि इसका दो आदमी इसके पास रहे, अमजद के पास, और एक लड़की उसके पास रहे। उन लोग का 3 भाई है। 3 भाई में एक लड़की नहीं संभाल सकते, उसके लिए रिश्ते भी दो तो आया था, वो ठुकरा दिया। और वो हम लोग को इंसाफ ठीक दिया है, थाने ठीक दिया है, तो ये मानता नहीं है। अच्छा, और आपके साथ असली वजह क्या है? मारपीट की भी सुनने में आ रहा है, घटना हुई आप लोग के साथ में। आया था, मारपीट के लिए आया था। कौन आया था? हमारे लड़के हैं सब। वो क्या नाम है उन लोगों का? जावेद, साजिद और यही लोग आया था। और मेरे एक लड़की भी आई थी उन लोग के साथ, 2 ठो। लड़की का क्या नाम है? नीलूफर और सुगरा, ये लोग भी आए थे उन लोग के साथ मारपीट के लिए। तो मारपीट भी बहुत हुआ और चले गया। लड़ाई के दौरान में, घटना के दौरान में आपको क्या कहते हैं वो लोग? क्या बोलते हैं आपसे? हमको यही बोलते हैं कि तुम ये जमीन छोड़ो, हम लोग रहेगा, यहाँ रहेगा। ये और ये जमीन तो उन लोग का है, तो हम लोग तो समझो मेहरबानी से रहा है वो। और वो जबरदस्ती कर रहा है, तो जमीन उसका है नहीं, कोई सबूत नहीं है उसका पास। अच्छा अंकल, ये बताइए जमीन है किसका, ये बताएं। ये जमीन उस सुनीता के है, जो नाजिया खातून नाम है। क्या वो कौन है आपकी, कौन लगती है? वो मेरे बहू है, मेरे बहू है। तो ये 25 साल से रहा है, तो इसका सब बाल बच्चे जवान हो गया। अब ये इसको बोलते आदिवासी है, तो ये आदिवासी कहाँ से रहा? 25 साल याद नहीं आया, अभी याद आ गया। तो आप क्या चाहते हैं अंकल, ये बताएं। हम यही चाहते हैं कि वो अपने भाई के पास रहे, और एक आदमी और दो हम लोग अमजद के पास रहे, अपनी बहू के पास, अपने बहू के पास रहे, और और अमन से रहे, कोई दूसरे को लड़ाई नहीं करे। और वो अपने, और केस मुकदमा है, हम लोग को ऊपर लगाया है, हम लोग भी लगाया है। तो इंसाफ कचहरी में होगा। ये लोग कौन है जो फैसले करे? अगर ये लोग जानता था तो पहले ही खत्म कर देता था। उसमें एक आदमी खराब है, जो का नाम कमर है। वो बोला हम इंस्पेक्टर के वर्दी उतारेगा, और वो आकर, वो कंबर बोलाते हैं, वो भोपाल रहते हैं, आया था उस वक्त आया था। और वो गुंडे है वहाँ के, नागपुर का गुंडे है। तो वो वही ये जमेले डाला है, और अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, और वो आराम से बैठा है भोपाल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नसीमा। आखिर क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में, पूरी फैमिली के साथ में? हम लोग को पूरे फैमिली के साथ वो लोगों जबरदस्ती कर रहा। मेरे एक भाई को, उसके बाल बच्चों को मार रहा, और हमको भी मार रहा। और वो लड़की वो जो लड़की को पाला, वो लड़की डेली हमारी गला दबाते है, कांच तोड़ के मेरा हाथ काटते, मेरे पेट में करते। कौन लोग हैं जो आपके साथ में इतना ज्यादती करते हैं और आपके साथ में मारपीट करते हैं? नीलू खातून और जावेद हुसैन, साजिद हुसैन और उसके बीवी सब्जू, सब लोग आके मारते सब लोग आते, पूरा फैमिली समेत आकर मेरे एक भाई को बहुत मारते, उसका बाल बच्चों को मार के चल गया। और झूठ के इल्जाम लगाते कि वो लोग माफिया है, फलाने हैं, चोरी करते, और वो चोर खुद है और सारा काम खुद करते। और पूरा समाज में उसका गुंडागिरी सब जानते, पूरी ईरानी पब्लिक भी जानता है। आप क्या चाहते हैं ये बताएं? अब हम लोग चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए। उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है हाँ आप लोगों के द्वारा? हाँ अच्छा, तो आप उन चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? हाँ। क्या नाम हुआ आपका, फिर से बताएं। नसीमा।